नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज जे के। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीज फायर वॉयलेशन की वजह से गुरेज में 4 रिहायशी मकान, गवर्नमेंट हाई स्कूल और एक मदरसे को नुकसान। मेडलाइन प्रोजेक्ट 2020 के तहत आलूसा बांडीपोरा में एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। अनंतनाग में एसआरटीसी मुलाजमीन का एहतजाज, तनख्वाहों को वागुजार करने की मांग। और गांधरबल में मनरेगा मुलाजमीन का एहतजाज, नौकरियों को बाकायदा बनाने की मांग। पेश है खबरों की तफसील। गुरेज में सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से 4 रिहायशी मकान, गवर्नमेंट हाई स्कूल और एक मदरसे को नुकसान पहुंचा है। नुकसान का जायजा लेने के लिए आज एसडीएम, एसडीपीओ, तहसीलदार, बीडीसी चेयरमैन ने इस इलाके का दौरा किया। सरकारी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान फौजियों ने गुज़िश्ता शाम तारबल के इलाके में बिला इश्तिया गोलाबारी की, जिसके दौरान कम अज़ कम 4 रिहायशी मकानात, गवर्नमेंट हाई स्कूल और एक मदरसे को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इस गोलाबारी की वजह से जहां लोगों में खौफ व दहशत फैल गई, वहीं इस गोलाबारी के जद में गवर्नमेंट हाई स्कूल तारबल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता शाम LOC के साथ जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की और तारबल के इलाके में दिफाई मुकामात को निशाना बनाया। भारतीय फौज के जवान इस गोलाबारी का सख्त और मौजूद जवाब दे रहे हैं। एक पुलिस अफसर ने बताया कि गोलाबारी से कुछ रिहायशी मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि गोलाबारी के दौरान किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इतला नहीं है। हुकूमत ने 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद की है, जिनमें PUBG, WeChat वर्क और WeChat रीडिंग शामिल हैं। महजूरनगर फुट ब्रिज को हाल ही में बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कॉरपोरेटर सलाम भट्ट और SMC ऑफिसर्स ने मुकामी लोगों से अपील की है कि वो इस फुट ब्रिज को अबूर ना करें। हाल ही में बारिशों की वजह से श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए थे, जिसके नतीजे में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी और महजूरनगर फुट ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया इस सारी सूरत हाल पर पूरी तरह से नजर रखी हुई है और लोगों से अपील की कि वो दरियाओं के इर्द गिर्द घूमने से परहेज करें। यहाँ जो ये पुल बना है, यहाँ पे ये बहुत सारे इलाकों को आपस में जोड़ता है। मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। हमने गवर्नमेंट को बहुत सी बार ये गुजारिश की थी कि इस पुल को थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब सुबह जब हम यहाँ से निकले तो हमने देखा कि यहाँ पानी बहुत आया था, तो इस ब्रिज की बहुत हालत ख़राब हो गई थी। इस वजह से हमने यहाँ के जो कंसर्न्ड हमारे काउंसलर साहब है, उसको मैंने फ़ोन किया और मैंने उसको इस से आगाह किया कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। तो उसने उसी टाइम एक टीम भेजी वहाँ पे, तो हमने वो जो वहाँ पे वो पुल है वो सीज़ कर दिया है। तो ये पुल है, ये बहुत सारे इलाकों को आपस में जोड़ता है। ये एक रीढ़ की हड्डी है इस इलाके की, और हमने बहुत बार एक गवर्नमेंट से इल्तिजा भी की कि उसको थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम है ये पुल हमारे लिए। इसलिए मैं मुतलका हुकाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पुल को फ़ौरन से फ़ौरन मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम है हमारे। तकरीबन 2-3 दिन से जो बारिश कंटिन्यू हो रही थी, तो उस वजह से ये सूरत हाल हो गई सैलाब की। और आपको याद होगा कि पिछली बार 2014 में जब यहाँ पर सैलाब आया था, तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। और यहाँ पर जब हम सुबह आए तो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हमारी यहाँ पर टीम है और हमारे वार्ड अफसर साहब है और हमारे जो यहाँ पर जवाहर के वार्ड अफसर साहब है, तो हमने उनके साथ भी रब्ता कायम किया। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये जो फुट ब्रिज है ये पूरा डैमेज हो चुका था और यहाँ पर लोग आने जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने पहले वहाँ पर सील किया और यहाँ से भी हमने यहाँ पर सील करवाया। और जहाँ पर महजूरनगर का पुराना कदल है जो पाचाबाग एरिया की तरफ से है, तो हमने उसको भी सील किया, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पानी का जो ठहराव है, हो सकता है पानी का ठहराव ऊपर आ जाए और यहाँ पर लोगों की जानों और मालों का यहाँ पर नुकसान का ज़्यादा खतरा है। इस वक्त सैलाब में होता है और जहाँ पर भी हमें लगेगा कि सैलाब आने का अंदेशा है,
तो हमारी टीम जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है, हम सुबह से इन्हीं के साथ है, सुबह 6 बजे से, और हम तकरीबन यहाँ पर 24 घंटे रह गए। अब जहाँ हमें लगेगी कि सैलाब की सूरत हाल जो है, या किसी जगह हमें कोई रास्ता बंद करना पड़ेगा या किसी और जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी आने का अंदेशा है सैलाब का। तो अनंतनाग में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाज। अनंतनाग में आज SRTC के मुलाजमों ने तनख्वाहों को वागुजार करने की मांग को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने कहा कि वो पिछले 5 महीनों की तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं। मुलाजमीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में तवज्जो देने की मांग की है। कमीशन को 4 महीने तनख्वाह को 4 महीने तनख्वाह को मुलाजमीन जिंदाबाद। चेक के SRTC वर्कर्स पूछना चाहता हूँ कि हम पिछले 4 महीनों से तनख्वाह से महरूम हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे अहल अयाल पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। दूसरा है, आपने देखा पिछले 5 अगस्त 19 से लेकर आज तक कितनी मेहनत की RTC मुलाजिमों ने। जहाँ भी देखोगे वहाँ SRTC मुलाजिम सड़क पर होता था, ड्यूटी देता था, बसें लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर। फूड जो हम ले रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव, हर किसी गांव में हमने भेजा, राशन भेज रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह हमें नहीं मिल रही। सड़कों पर निकलने के लिए हमारे ड्राइवर हैं कंसल्टेटेड, जब वो भर्ती हुए इसमें तो उनको 8 साल लिखा गया है कि 8 साल के बाद आपको पक्का किया जाएगा। इस वक्त उनके 13 साल मुकम्मल हुए, उनको भी पक्का नहीं कर रहे हैं। 6000 में वो बेचारे क्या कर रहे होंगे, वो भी पिछले 4 महीनों से बंद है। अब हम सरकार से इल्तिजा करते हैं, अगर आप लोगों को RTC चलाना है वेल एंड गुड, हमें तनख्वाह दे दो। अगर नहीं चलाना है इसको बंद करो। हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी करोड़ों में अरबों में प्रॉपर्टी है, उसको बेच दो, हमें पैसे दे दो। मुलाजिम हर वक्त पेश काम किया करते थे और आज भी करते हैं। देखो आज इन मतलब नाजुक हालात में एक जगह से दूसरी जगह राशन का सप्लाई या क्वारंटीन पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह, ये हम काम बखूबी निभाते हैं। तो लेकिन इसके एवज में हमको क्या मिल रहा है कि हम कसम पुरसी की हालत में ये लोग धकेल रहे हैं। वक्त के गवर्नमेंट ने हमसे यही मतलब बेइंसाफी हमसे हो गई। और इस वक्त क्या डिमांड है? इस वक्त जो हमारी डिमांड है 4 महीने की तनख्वाह है, वो बिल्कुल बंद पड़ी है। मतलब आम आदमी भी समझ सकता है कि हमारे ऊपर क्या गुजरता होगा। मैं घर की बात बताऊं कि जिला बांडीपोरा के आलूसा इलाके में मदर हेल्प NGO ने बाकायदा तौर एक ऑफिस खोल दिया है और एक एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज किया। इस तंजीम ने किसी भी इमरजेंसी के लिए अवाम के नाम एक एम्बुलेंस वक़फ़ की। एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह प्रोफेसर उपिंदर कोल सरपरस्त मदर हेल्प हिंदुस्तान ने किया। मिस्टर कोल ने आलूसा बांडीपोरा में डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ऑफिस ऑफ मदर हेल्प का इफ्तिताह भी किया। इस तकरीब में मुकामी लोगों के अलावा दीगर समाजी कारकुन भी मौजूद थे, जिन्होंने मदर हेल्प की कोशिशों को सराहा। उपिंदर कोल ने कहा, इस तंजीम ने माशरे के ज़रूरतमंद और कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए ज़िला बांडीपोरा में अपने काम का आगाज़ किया है और आवाम के लिए ये सर्विस 24 घंटे दस्तियाब होगी। मिस्टर कोल ने मज़ीद कहा कि यह इदारा आइंदा भी अपनी खिदमात को वुसअत देगा और लोगों से आगे आने और इस मिशन की हिमायत करने की दरख्वास्त की। आज बहुत ही फ़ख्र का दिन है हमारे लिए भी और हमारी तरफ से जो थोड़ी सी कोशिश हुई है मदर हेल्पेज के ज़रिए बांडीपोर के लोगों के लिए। हालांकि ये जो हमारी हेल्प है वो हमारा एम ये है कि इस एरिया में मरीज़ को हॉस्पिटल तक जाने के लिए कई बारी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, तो ये सब यहाँ के लोगों को बताया जाएगा। सारनी वन के इतपे एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल यह नंबर इतपे सोहन घंटन मेले तो कुछ गन क्या गन तमिक थो हिसाब किसको बेसिकली इट विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और द मेन हॉस्पिटल। छोटी मोटी जगह जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो है। उसके साथ साथ ही मदर हेल्पेज ने यहाँ पे आज अपना दफ्तर ऑफिस का इनॉग्रेशन।
मनरेगा मुलाजमीन ने गांधरबल में बीडीओ ऑफिस के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। गांधरबल ब्लॉक में रूरल डेवलपमेंट के साथ काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी नौकरियों को बाकायदा बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि हम पिछले 13 सालों से महकमे में काम कर रहे हैं और हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया था कि हमें कानूनी हैसियत दी जाएगी और हमारी मुलाजमत की पॉलिसी के हवाले से 2018 में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। अब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पिछले 10 साल से इस महकमे में काम कर रहे हैं। महकमे रूरल डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं और हम 6,000 रुपये पे भी काम कर रहे हैं, जो कि इस वक्त महंगाई के ज़माने में उससे कुछ हासिल नहीं होता है। और यहाँ से पिछले 7 साल 10 साल 15 साल से भी हमारे बंदे इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो कि अब ओवरेज भी हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा फैसला किया जाए। मैं गुजारिश करता हूं एलजी साहब से कि इनका मसला हल करे, वरना जो रूरल डेवलपमेंट है वो पड़ा है। 60,000 तनख्वाह लेने वाला भी वही काम करता है और ये 6,000 तनख्वाह लेने वाला भी वही काम करता है। बीडीओ साहब तब कुर्सी पर बैठे हैं जब जीआरएस काम करता है, जीआरएस फील्ड में भी काम करता है, टेक्निकल असिस्टेंट इनमें है, वो बेचारे दिन रात एक करते हैं, करोड़ों रुपए उनके हाथों से जाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह कितनी है? 6,000। ये आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज जे के ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।